बुझो मानो। जय हिंद साथियों, मैं सचिन एक बार और फिर स्वागत करता हूँ सेवा पंचन पर। जैसा कि बच्चों हमारी लाइव क्लास चल रही है, ठीक है। कुछ दिनों से हमारी क्लासेस नहीं आ पा रही, कुछ इश्यूज कारण, कुछ प्रॉब्लम चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि हमारी पुरानी क्लास पढ़ी है, आप उन क्लास में देख सकते हैं। बहुत कुछ बताया गया, वर्गमूल, घनमूल, नंबर सिस्टम और काफ़ी कुछ बताया गया उन क्लासेस में। तो आप उन क्लासों को देख सकते हैं ऑफलाइन में भी, ठीक है। ऑनलाइन चलती है उन्हें ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ गए हैं उन्हें ऑफलाइन देख सकते हैं। तो आज हम एक अच्छा टॉपिक लेके आए आपके लिए, जो कि केमिस्ट्री का है। उसका नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या होता है परमाणु, उसकी संरचना क्या होती है, बहुत छोटे पॉइंट हैं, उनका डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो देखो क्या होती है परमाणु संरचना, परमाणु होता क्या आखिर, ठीक है। इनके ऊपर बात करेंगे आज। तो देखो सबसे बात करें परमाणु, तो चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना, जो कि हमारे लगभग 11th और 12th में भी है। ये चैप्टर 11th और 12th दोनों में है, ठीक है। जब आपका बेसिक कंप्लीट नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो ये बेसिक ही है आपका, ठीक है। जब आपका बेसिक अच्छा होगा ना, तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे, आपको हर चीज़ याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये सब बेसिक है। जब आपको बेसिक पता होगा तो आप जल्दी और ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। देखो जरा, इसका नाम ही है परमाणु संरचना। तो सबसे पहले बात करें परमाणु होता क्या है, परमाणु क्या होता है। देखो जरा, सबसे बात करते हैं परमाणु। परमाणु क्या होता है, देखो परमाणु जो बोलते हैं एटम, ठीक है। परमाणु क्या होता है, परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है। मतलब परमाणु क्या होता है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, जो क्या करता है, जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। देखो जरा, परमाणु क्या होता है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो क्या करता है, जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, ठीक है। परमाणु क्या है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, जो क्या करे, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, परंतु क्या करता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। जैसे क्या हो जाए, एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम, जैसे हमारा हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हमारा क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे परमाणु है, ये सब हमारे क्या है, परमाणु है, इत्यादि और भी होते हैं, ये सब क्या है, हमारे परमाणु है। आपने परमाणु देख लिया। परमाणु क्या होता है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, जो क्या करे, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। इसके बाद देखते हैं अणु, इससे रिलेटेड, इससे ही बनता है। इससे क्या होता है, जब क्या परमाणु से मिलकर क्या होता है, अणु बनते हैं, परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। अब अणु देखते हैं, अणु क्या करता है, देखो अणु देखते हैं अब, इसके बाद आते हैं अणु की। अणु क्या होता है, इससे रिलेटेड बनता है वो भी, देखो अणु इसे बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। अब अणु क्या होता है, अणु होता है जो रासायनिक क्रिया में, तो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु क्या होता है, जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जो क्या करे, जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। क्या कहलाता है, हमारा अणु कहलाता है, ठीक है। जो क्या करे, जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। उसमें क्या आता, उसमें आता परमाणु में, उसमें क्या आता, वो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। इसमें क्या होता है, ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्या कहलाता है, हमारा अणु कहलाता है। एग्जाम्पल दे दो, हमारे एग्जाम्पल इसके क्या हो जाए, जैसे कि हो गया हमारा
O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। जैसे O2 है तो ये क्या है हमारी ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन क्या है, स्वतंत्रता रहती है परंतु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेती है। ऐसे हमारी क्या होगी, H2 हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई, ठीक है, Cl2 हो गई, क्लोरीन गैस हो गई। ये सब क्या है हमारे, ये सब अणु हैं, ठीक है, EDC। ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे अणु हैं, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं। जैसे हो गया हमारा, जब हम क्या करें O प्लस O को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, O2 बन जाता है, ठीक है। ये भी हमारा परमाणु है, ये भी हमारा परमाणु है। एक क्या बन रहा है हमारा, ये हमारा अणु बना, ठीक है। जब क्या करते हैं दो परमाणु को मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा अणु बनता है, ठीक है। मतलब परमाणु से मिलकर हमारे अणु बनते हैं। ये तो क्या परमाणु अणु, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले परमाणु सिद्धांत, सबसे पहले जो थे परमाणु सिद्धांत एक वैज्ञानिक ने पेश किया था, ठीक है, जिनका नाम था जॉन डाल्टन। सबसे पहले क्या किया था, परमाणु सिद्धांत एक वैज्ञानिक पेश किया था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। सबसे पहले इन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था या दिया था। इन्होंने क्या किया था, परमाणु सिद्धांत दिया था। सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया क्या था, इसके जो परमाणु होता है उसके क्या होता है, कुछ मूलभूत कण होते हैं। क्या होता है, कुछ मूलभूत कण होते हैं। तो परमाणु के मूलभूत कण होते हैं, परमाणु के क्या होते हैं, मूलभूत कण होते हैं। क्या होते हैं देखो जरा, मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं, देखो होता है हमारा न्यूट्रॉन होता है, इसे एन से दिखाते हैं हम, स्मॉल एन से। दूसरा क्या होता है हमारा, प्रोटॉन होता है, ठीक है, इसे पी से दिखाते हैं। और तीसरा क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, इसे ई से दिखाते हैं, ई माइनस से, ठीक है। सबसे पहले परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन दिया था। उन्होंने बताया था कि परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला न्यूट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है, तीसरा हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब देखो कोई परमाणु होता है, उसका एक नाभिक होता है। क्या होता है, कोई परमाणु होता है उसका एक नाभिक होगा, उसकी कक्षाएं होती हैं। देखो जरा अब से देखते हैं, मानो कोई परमाणु होता है, ठीक है, तो इसे देखते हैं। माना ये क्या है, कोई परमाणु है, इसका क्या होगा, एक नाभिक होगा, ठीक है। फिर पहली कक्षा होगी इस टाइप से, दूसरी कक्षा होती है, तीसरी कक्षा होगी और लास्ट चौथी कक्षा होगी। इस टाइप से कक्षाएं होती फैली हुई, ठीक है। जो परमाणु होता है उसका एक नाभिक होता है, ठीक है। फिर पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, इस टाइप की कक्षाएं होती हैं, ठीक है। इस पहली कक्षा क्या बोलते हैं, देखो ना, पहली कक्षा बोलते हैं हम के, इसे के बोलते हैं। दूसरी कक्षा एल, तीसरी कक्षा एम, चौथी कक्षा होती है उसे एन बोलते हैं, ठीक है। पहली कक्षा होती है उसे के, दूसरी एल, फिर एम, फिर एन, इस टाइप से कक्षाएं होती हैं, ठीक है। जो परमाणु का नाभिक होता है, जो परमाणु का नाभिक होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है। परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसमें क्या होता है, हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, एक भार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये क्या होते हैं, भार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इस टाइप से होंगे, इस टाइप से भार कक्षाओं में हमारे चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है वो परमाणु के नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब देखो इसका भी पूछ लेता है इन सब के बारे में, जैसे कि न्यूट्रॉन होगा, इसकी खोज किसने की, प्रोटॉन हो गया, इसकी खोज किसने की, और इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज किसने की, इनके जनक कौन है, ठीक है। तो इनके बारे में देखते हैं। जैसे क्या होगा, ट्रिक के माध्यम, देखो ट्रिक देखते हैं। जो हमारा न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन इसकी खोज लेगी, देखो एक ट्रिक होती है, क्या होती है, ईंट पर नाम, ठीक है। ऐसे आप याद रखते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं क्या होता है। देखो जो ई मतलब इसे होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसे हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और टी से हो जाएगा हमारा थॉमसन, ठीक है, थॉमसन। मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं किया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन है, ठीक है। पास से हो जाएगा हमारा प्रोटॉन, पास से हमारे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन पीछे दिखाते हैं और वहां से रदरफोर्ड, ठीक है। जो हमारी प्रोटॉन खोज है उसने की, रदरफोर्ड ने की है। और नासी क्या हो जाएगा हमारा, न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसकी खोज किसने की, चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक, ठीक है। इस शब्द से हम इसे याद रखते हैं। जो न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज किसने की, थॉमसन ने। जो प्रोटॉन है,
इसको कितने की रदरफोर्ड ने, और जो हमारा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इसको कितने की हमारी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, यहाँ पे खोल भी क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो ये नाभिक है, हमारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गए। ठीक है, अब हमारा नाभिक है, नाभिक खोज कितने की होगी। ठीक है, नाभिक की भी खोज कितने की होगी, तो नाभिक खोज कितने की, जो परमाणु का नाभिक होता है, क्या होता है, नाभिक होता है, तो नाभिक खोज कितने की थी, नाभिक खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाभिक जो खोज की थी नाभिक की, ये परमाणु का नाभिक होता है, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, लिख लो नाभिक, परमाणु नाभिक, इसका लिख लो परमाणु नाभिक, नाभिक, तो उसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, आपको चारों क्लियर हो गया। नाभिक हो गया, नाभिक खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। जो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज किसने थी, थॉमसन ने। जो प्रोटॉन हो गया, उसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। और जो न्यूट्रॉन, इसको जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, हमारी खोज क्लियर हो गई। अब कुछ और देखते हैं इसके बारे में। अब पढ़ते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है और परमाणु भार क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। देखो अब देखते हैं हम लोग परमाणु क्रमांक, परमाणु परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या चीज होता है, देखो परमाणु क्रमांक देखते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक होता है, देखो नाभिक क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इन दोनों से। ठीक है, नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, नाभिक में क्या होता है, जितने, देखो परमाणु क्रमांक होता है किसी तत्व के, किसी तत्व के, किसी तत्व के नाभिक में, किसी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, जितने क्या होगा, प्रोटॉन पाए जाते हैं, जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, उसे क्या, उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, कोई तत्व कहते हैं, कोई तत्व है, इसके नाम में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। इसमें जो प्रोटॉन संख्या है, इसमें मतलब जो प्रोटॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे वह क्या कहलाएगा, इसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, जो प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या कहलाता है, वह हमारा परमाणु क्रमांक कहलाता है। ऐसे बोल सकते हैं परमाणु क्रमांक क्या होगा, किसी तत्व के नाम में उपस्थित प्रोटॉन संख्या क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे हम जेड दिखाते हैं, इसे हम जेड दिखाते हैं, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा हमारा पी। ठीक है, एक बार आपको ध्यान रखते हैं, जितने हमारे क्या होंगे, किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन होंगे, उतने हमारे क्या होंगे, उतने हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने किसी तत्व के नाभिक में क्या होंगे, प्रोटॉन है, उतने क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम इसे लिखते हैं जेड बराबर पी बराबर ई, इस तरह से लिख सकते हैं। इसे क्या होता है, जेड बराबर ई बराबर पी, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं परमाणु भार क्या होता है, इसे रस करते हैं। अब देखते हैं परमाणु भार, परमाणु भार। ठीक है, उसमें क्या था, प्रोटॉन संख्या थी, उतने क्या था, उसे क्या होता है, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जेड बराबर पी बराबर ई होता है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है किस तत्व के नाभिक क्या होता है, जितने न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इनकी संख्या को योग कर लेते हैं। ठीक है, इन संख्या जोड़ लेते हैं। किस तत्व के नाभिक क्या होता है, जितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या संख्या का योग, किस तत्व के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या का योग क्या कहलाता है, हमारा परमाणु भार कहलाता है। इसे हम ए से दिखाते हैं, इसे हम दिखाते हैं ए से। ए बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, किसी तत्व के नाभिक में क्या होंगे, जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है, हमारा परमाणु क्रमांक कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। इसे हम द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं, इसे हम द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट हो गया। परमाणु भार क्या होता है, किसी तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है, हमारा परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट कहलाता है। ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं। अब देखो इससे और चलो आप देखते हैं समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक, समस्थानिक, समस्थानिक क्या होता है। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं समस्थानिक क्या होता है। इसे बोलते हैं आइसोटोप, इंग्लिश में बोलते हैं इसे आइसोटोप्स। ठीक है, समस्थानिक, समस्थानिक क्या होते हैं, वे तत्व क्या होते हैं, वे तत्व
बेतत्व, ऐसे ध्यान को। हाँ तो समस्थानिक, सम मतलब क्या होता है समान, ठीक है। स्थान स्थानिक, स्थान मतलब जिनका क्या हो स्थान समान हो। स्थान समान मतलब क्या होगा, जिनका क्या हो परमाणु क्रमांक, ठीक है, जिनका क्या होगा परमाणु क्रमांक समान हो। वे तत्व जिनका होगा परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे आप याद रखते हैं। सम मतलब समान, स्थान मतलब स्थान, स्थान मतलब हमारा क्या हो जाएगा परमाणु क्रमांक। वे तत्व जिनका क्या हो परमाणु क्रमांक समान हो, ठीक है, क्या कहलाता है समस्थानिक कहलाता है। एग्जाम्पल तो क्या लगते हैं हमारे, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे जैसे 1H1, ठीक है, जैसे इसा ये होता है हमारा परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर क्या होता है हमारा परमाणु भार होता है, ठीक है। नीचे जो होता है उसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक, जो हमारा ऊपर होता है उसे बोलते हैं परमाणु भार, ठीक है। इस ले लो, हम समस्थानिक देख रहे हैं तो 1H1 1H2 और 1H3, ये हमारे क्या है, ये हमारे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। ये क्या हमारे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। क्या हो पहला 1H1 1H2 1H3, इस टाइप से कॉमन लगा दो, ठीक है। इसे बोलते हैं 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, इसे बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम, ठीक। 1H2 को क्या बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ठीक है। और 1H3 होता है इसे बोलते हैं ट्राइटियम, ट्राइटियम, ठीक है। 1H1 को प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटेरियम, 1H3 को ट्राइटियम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हमारे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। समस्थानिक मतलब जिनका क्या हो परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। यहाँ देखो, यहाँ भी एक है परमाणु क्रमांक, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तीनों समान है ना। और परमाणु भार देखो, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। मतलब परमाणु क्रमांक समान है इनका, परमाणु भार भिन्न भिन्न है। ये सब क्या हमारे समस्थानिक है, ठीक है। और देखो इसका एक एग्जाम जो होगा, दूसरा देखो कार्बन के भी तो समस्थानिक होते हैं। देखो जरा कौन कौन से होते हैं, 6C12 और 6C14। ये क्या हमारे दो, ये कार्बन की दो क्या है समस्थानिक है। इनमें क्या है जो परमाणु क्रमांक है वो समान है और परमाणु भार यहाँ 12 या 14 जो कि भिन्न भिन्न है, ठीक है। हमारे क्या है कार्बन के दो समस्थानिक है। इसके बाद बात करते हैं समभारिक, इसे आइसोबार बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं इंग्लिश में समभारिक किसे कहते हैं, उसे देखते हैं, इसे डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही है वीडियो। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल जाए, ठीक है। इसके बाद बात करें समभारिक के ऊपर। समभारिक क्या होता है, समभारिक, समभारिक इसे इंग्लिश में आइसोबार भी बोलते हैं, आइसोबार, ठीक है। समभारिक क्या होते हैं तो देखो, सम मतलब क्या हो जाएगा इसमें समान, सम से मतलब क्या हो जाएगा समान, ठीक है। भारिक से मतलब भार, ठीक है, भार से मतलब भार। वे तत्व क्या हो जिनका क्या हो परमाणु भार समान हो, ठीक है, जिनका क्या हो परमाणु भार समान हो, जिनका क्या हो परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। वे तत्व जिनका क्या हो परमाणु भार समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं समभारिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो इसके, हमारे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, देखो जरा, जैसे हो गया हमारा 18 या 40, ठीक है। और क्या हो जाएगा 19 के 40 और 20 सी 40। यहाँ देखो यहाँ की क्या बन रहा है हमारा, देखो यहाँ भी 40 आ रहा है, ये परमाणु भार है ना, यहाँ 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, मतलब क्या परमाणु भार हमारा समान है, ठीक है। और क्या परमाणु क्रमांक कितना है, यहाँ 18 है, यहाँ 19 है, यहाँ 20 है। जो परमाणु क्रमांक है वो भिन्न भिन्न है। ये सब क्या हमारे समभारिक है, आइसोबार है, ठीक है, समभारिक है। यहाँ आर्गन 18 या 40 होता है, 19 के 40 और 20 या 40, ये हमारे क्या है समभारिक है, ठीक है। कभी कभी आप लोग पूछा समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता आपसे समन्यूट्रॉनिक क्या होंगे, समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, समन्यूट्रॉनिक कभी पूछ लेता है समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, इसे बोलते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक, ठीक है, ऐसे बोलते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक, जिसमें क्या हो न्यूट्रॉन समान हो, ठीक है, सम मतलब समान, न्यू मतलब न्यूट्रॉन, ठीक है, सम मतलब समान, न्यू से मतलब न्यूट्रॉन, जिसमें क्या हो हमारे न्यूट्रॉन समान हो, क्या कहलाते हैं हमारे सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे, इसके हमारे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 6C14 और 7N15,
ठीक है। और देखो न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं, देखो अभी मैंने बताया था आपको ए बराबर परमाणु भार क्या होता है, N+P होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ परमाणु भार कितना है, 14 दे रखा है, तो परमाणु भार 14 हो जाएगा एक का मान, यानी कि ए मुझे निकालना है, ठीक। पी का मान कितना है, 6 दे रखा है। अब 6 को इधर ले कितना आ जाएगा, 14 में कितना आ जाएगा, इनका मान 8 आ जाएगा। यहाँ तो 8 आ रहा है, यहाँ देखो यहाँ भी इसे लग लो, ए का मान कितना है 15 बराबर N+P का मान कितना है 7 है, तो 7 को हम ले लें कितना हो जाएगा, 15 से घटा देंगे कितना हो जाएगा 8 बचेगा, तो इनका मान कितना 8 आ जाएगा। इनमें क्या आ रहा है हमारा, न्यूट्रॉन समान आ रहे हैं, यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है, ये आपस में क्या है सम न्यूट्रॉनिक है। 6C 14 और 7 9 7N 15, ये सब क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में क्या है सम न्यूट्रॉनिक है। इसके बाद बात है संयोजकता क्या होती है, देखो इसके बाद आते हैं संयोजकता क्या होती है। देखो संयोजकता इसे बोलते हैं बैलेंसी, ठीक है। बहुत छोटी परिभाषा है, देखो किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित, बाह्य कोश या बाहरी कोश, ठीक है, बाह्य कोश या बाहरी कोश में उपस्थित, बाह्य कोश या बाहरी कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या हो, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, ठीक है, संख्या को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, ठीक है। किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने लिखा सोडियम, इसका परमाणु कितना होता है, इसका परमाणु होता है 11, ये कैसे टूटता है देखो, ये चीज बताना बोलिए आपको। जैसे नाभिक होता है, पहली कक्षा होती है, दूसरी कक्षा होती है, तीसरी कक्षा होती है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और जो प्रत्येक कक्षा में क्या होता है, एक सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, बोर ने दिया था, बोर-ब्यूरी सिद्धांत। इस सिद्धांत में कहा गया था कि प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2n², ठीक है। एक सिद्धांत दिया था बोर-ब्यूरी ने, जिसने उन्हें बताया था कि प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2n² रह सकते हैं, ठीक है। पहली कक्षा है तो इनका मान 1 हो जाएगा, देखो यहाँ रखो 2, पहली कक्षा 1 रख दो, इनका मान 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 का 2, ठीक है। जब पहली कक्षा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरी कक्षा होगी तो इनका मान 2 हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो दूसरी कक्षा होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरी कक्षा होगी उसमें क्या होगा, इनका मान 3 हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, दूसरी कक्षा होगी उसमें 18, और जो चौथी कक्षा होती है इनका मान 4 हो जाएगा, तो 2 गुणे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 16 दूनी 32, ठीक है। जो चौथी कक्षा उसमें 32 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं, ठीक है। या किसने कहा था, बोर-ब्यूरी सिद्धांत के अनुसार कहा गया था कि प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2n² रह सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, इसका हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कैसे करें, देखो पहली कक्षा है तो कितने रहेंगे, पहली कक्षा में 2 रहते हैं, ठीक, 2 आगे, दूसरी कक्षा में कितने रहते हैं, 8 रहते हैं, और देखो 8 2 10 हो गए, बचा हमारे पास 1, क्योंकि इसका परमाणु 11 होता है, तो 1 लास्ट कक्षा में तीसरी कक्षा में आ जाएगा, ठीक है। जो एक कक्षा वो हमारा तीसरी कक्षा में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब देखो संयोजकता क्या होती है, किसी तत्व के बाह्य कोश या बाहरी कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो साझा करते हैं, ठीक है, जो क्या करते साझा करते हैं, दूसरे तत्व साझा करते हैं, उन्हें बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, इसके बाहरी कोश कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसके बाहरी कोश कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे देखो एक और हो जाता है, देखो जैसे ले लिया हमने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है, देखो 2, 8, पहले कक्षा में 2 होंगे, दूसरी कक्षा में कितने 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और कितने बचे हमारे पास, 2 बचे,
2 तीसरी कक्षा में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें देखो इसके दो दो भारी कुछ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके यहाँ सहयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी, मैक्सिमम संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। इसकी मैक्सिमम संख्या कितनी हो, 2 हो जाएगी, 2 हो गई। या तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, देखो कि तत्व को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, कि तत्व को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उसे उसकी संयुक्ता कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, अष्टक मतलब 8, मतलब आखिरी भारी कक्षा उसमें क्या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो भारी कक्षा होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ देखो यहाँ 1 है, तो इसके लिए क्या है 7 लेना हमारा कठिन है, इसलिए 7 लेना कठिन है, लेकिन 1 देना हमारा आसान है, ठीक है। तो अपना 1 दे देता है, ठीक है। इस पर क्या आ जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे 2 है, तो उसके लिए 6 देना कठिन है और 1 देना 2 देना आसान है। तो देखो 2 अपने दे देता है, तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ले लो, एक और ले लो, जैसे 17 होता है, देखो इतना कैसे टूटता है, 2 पहले के साथ 2 होते हैं, दूसरे के साथ मिलता है 8 रहते हैं, और कितने होते हैं 2 8 10 हो गए 7 बचे, ठीक है। इसके लिए क्या है 7 देना तो कठिन है, लेकिन 1 देना आसान है, तो एक ले लेता है, ठीक है। ले लेता है तो रेडी हो जाता है, ठीक है। 1 ले लेता है रेडी हो जाता है, ठीक है। 1 ले लेता है तो इससे होता है कि 1 हो जाती है माइनस की, ठीक है। तो होती संयोजकता। क्या होता है किसी तत्व को बाह्य कोश में या बाहरी कोश में देते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। या तो ऐसे बोल सकते हैं कि तत्व को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे उसकी संयोजकता बोलते हैं। यहाँ पे 1 है, इसे 7 देना कठिन है, 1 देना आसान है, 1 अपना दे देता है। यहाँ पे 2 अपने दे देते हैं, ठीक है। तो इसके प्लस 2 हो जाती है, इसके प्लस 1 हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है क्लोरीन 17 होता है, इसके लिए क्या 1 लेना आसान है, मतलब 7 देना कठिन है, तो एक क्या करता है 1 ले लेता है दूसरे से, तो इसके ऊपर 1 माइनस का आ जाता है, तो इससे होता है कितनी 1 हो जाती है, ठीक है। होती है संयोजकता। और देखते हैं जैसे कुछ, जैसे हो गया हमारा कार्बन, कार्बन कितना 6 होता है, ठीक है। 2 कामा 4, ठीक है। ये अपने 4 दे भी देता है और 4 ले भी ले सकता है। इसमें क्या होता है दोनों कंडीशन होती है, अष्टक पूर्ण करने के 8 होना चाहिए, ठीक है। जब क्या हो जैसे 3 होते हैं तो 3 ले सकते हैं, 3 दे सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है 4 होते हैं, ये अपने 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है, तो इसके ऊपर कितना आता है, इसके ऊपर होते हैं क्या 4 हो जाती है, कार्ड होता है कितने 4 हो जाती है। कभी आपने ऐसे देखा हो, देखो हमेशा आपने CH4 ही देखा होगा, CH3 क्यों नहीं होता है तो फिर इस टाइप से या तो नेट लगाओ या फिर इसको कुछ और लगाओगे यहाँ पर, इस टाइप से CH3 होगा तो होगा, मतलब CH4 ही मिलता है, क्योंकि संयोजकता कितनी 4 होती है, जो कार्य संयोजकता होती है वो 4 होती है, ठीक है। इसी से क्या बनते हैं हमारे अणुसूत्र बनते हैं, अणुसूत्र मतलब रासायनिक सूत्र, इसी से बनते हैं संयोजकता देखते हुए। जैसे हमारे क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन कितना होता है हमारा 1 होता है, तो इसके लिए क्या होता है पहले के साथ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद तो 1 ही है ना, तो 1 आ जाएगा, तो इसके लिए क्या है 1 लेना कठिन, ये अपना 1 दे देता है, हाइड्रोजन क्या करता है अपना 1 दे देता है, तो इसके ऊपर क्या होता है 1 प्लस आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो देखो जब देखो हाइड्रोजन और हीलियम क्या करते हैं, देखो इसे क्या होता है अर्धसूत्र बनते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम एक करते हैं आपस में एक का साझा कर लेते हैं, एक अपना 1 इसे दे देता है, इससे 1 ले लेता है, ठीक है। तो देखो जब साझा करते हैं इस टाइप से, देख इसे डिस्कस करते हैं तो बताते हैं, इसे डिस्कस कर देते हैं। देखो जब क्या कहते हैं हाइड्रोजन के पास 1 होता है इसका लास्ट में, और क्या होता है क्लोरीन 7 होते हैं, क्लोरीन कितने होते हैं 7 होते हैं बाहरी कोश में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्या करता है हाइड्रोजन 1 इससे ले लेता है इस टाइप से, और क्लोरीन क्या करता है इससे ले लेता है, क्या दोनों क्या होते हैं अष्टक पूर्ण हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा इस टाइप से आएंगे HCl, ठीक है। तभी आपस में जुड़े रहते हैं। ऐसे सोडियम में होता है, सोडियम कितना होता है इसके ऊपर 1 चार्ज होता है, इसके लास्ट में 1 होता है और क्लोरीन ये 7 होते ही होते हैं, 2 3 4 5 6 और 1 7 हो गए, 3 4 3 7 हो गए। ये क्या करता है 1 इससे ले लेता है और ये भी अपना 1 इससे ले लेता है, ठीक है। इसका भी क्लोरीन का भी अष्टक पूर्ण हो जाता है और इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाता है, तभी क्या होता है क्या बनता है हमारा NaCl, ठीक है। इसका होता है यहाँ पे दिखती है, इसकी यहाँ पे दिखती है, आपने देखा होगा कभी इस टाइप में बनता है।
जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन कितना होता है हमारा 8 होता है, 2 कमा पहले की सब 2 आते हैं, दूसरे कितना 6 आता है, ठीक है। इसे अपना अष्टक निकले 6 2 लेना चाहिए, देखो यहाँ 6 तो इसके पास है, इसे अपना अष्टक में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो हमने 2 ले लेता है, एक करता 2 ले लेता है इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाद माइनस के 2 आ जाते हैं, ठीक है। जब देखो क्या करते हैं, जब साझा करते हैं, अब क्या अभी हमने इसका देखा H2O, मतलब इसका मतलब होता है जो O की संयुक्ता है वो 2 है और H की कितनी है 1 है, एक को हम लिखते ही नहीं है, लिखो चाहे ना लिखो, तभी हम क्या करते हैं H2O दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि H की 1 होती है, O की कितनी 2 होती है, ठीक है, ऐसे संयुक्ता होती है। और कुछ ले लो, जैसे कि ले लो ले लो कैसे होगा, अब लो के सी पोटेशियम कितना होता है, कोटा पोटेशियम होता है, पोटेशियम कैल्शियम, इसमें के पोटेशियम कितना होता है 19 होता है, के इसे तोड़ो कितना टूट जाएगा 2, 8, 7, 2 8 7 2, 8, 8, 1 इस टाइप टूटता है, ठीक है। इसका पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन कैसे होता है 2, 8, 8, 1, ठीक है। इसके तो लास्ट में कितना 1 आ रहा है, तो क्या करता है एक अपना दे देता है, एक क्या करता है अपना दे देता है, ठीक है, तो इसके 1 प्लस चला जाता है, और क्लोरीन तो माइनस का होता ही है, ये दोनों क्या करता है आपको साझा कर लेते हैं, तभी एक कैल्शियम बन जाता है, ऐसे ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अंदर। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।